कौन कास्ट हो? मेरे कास्ट से क्या लेना देना? कास्ट से ये लेना देना है, तुम्हारे दिमाग में मनुवाद की बदबू है और निश्चित तुम दलित और ओबीसी नहीं हो। अरे तुम जातिवादी हो। यहाँ के जैसे कुत्ता सूंघता है मांस को, वैसे यहाँ आदमी जाति को सूंघता है। ईवीएम में चिप लगी है अडानी की, वो जीतती है, मोदी नहीं जीतता, बीजेपी नहीं जीतती। कल ईवीएम को खत्म कर दो, इनको अपनी औकात याद आ जाएगी, औकात। और मैं बता दूंगा क्या तुम्हारी औकात है। उनसे कह मोदी से कि यार तुम में कुपत है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो तुम ईवीएम से वो नाटा सर गट्टा सा कौन घूमता है गृह मंत्री? मोदी को औकात दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री को। मोदी हमारे सामने कुछ नहीं है ना, हमें फक्कड़। प्रधानमंत्री आपके देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है देश का, लेकिन हम साधु हैं, हम चीवर पहने, हमारे सामने वो कुछ नहीं है। मोदी भी कुछ नहीं है। साधु सबसे बड़ा होता है। अरे साधु सबसे बड़ा है देश का। यहाँ की मनुवादी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंको। संविधान कमजोर नहीं है, लागू करने वाले बेईमान हैं, लागू करने वाले चोर हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप एक बार ये जनसैलाब देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सभी बहुजनों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आपको बता दें आज संविधान दिवस है, 26/11 है, 26 तारीख और नवंबर, जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर उसी संविधान मिला लोगों को और उनके हक अधिकार मिले, देश को चलाने का नियम मिला। और इसी के उपलक्ष्य में जो है इसी की खुशी मनाने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे साथ भंते जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आज ये जन सैलाब उमड़े हुए संविधान दिवस के अवसर पर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस जंतर मंतर के प्रांगण में मैं करीब 45 वर्ष से लगातार आ रहा हूं और जंतर मंतर के प्रांगण में सारे देश के कोने कोने से लोग आकर अपनी मांग, अपनी डिमांड, धरना प्रदर्शन यहाँ करते हैं। और आज हम पुणे से, मैं कल भी आया था, कल मुस्लिम भाइयों का प्रोग्राम था, लेकिन हम उस गवर्नमेंट से मांग करते हैं जो गवर्नमेंट आरक्षण खत्म कर रही है, सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है। हम उस सरकार से मांग करने आते हैं, संविधान बचाओ, संविधान को खत्म कर रही है, निजीकरण बंद करो, निजीकरण कर रही है, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संगोल का संसद से हटाओ, वो वहाँ स्थापित कर दिया गया है, देशव्यापी जाति गणना कराओ, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो, वोटिंग मशीन बंद करो, पुरानी पेंशन लागू करो, बौद्धों का पर्सन लगाओ। ये तमाम मांगें इस देश में बहुत दिन से होती आ रही हैं, लेकिन इस जुल्म की फहरिस्त, इस अत्याचार अन्याय का एक लंबा इतिहास है। हम लोग उन मनुवादियों से मांग कर रहे हैं जिनको हम वोट देकर सत्ता में बिठा देते हैं और 2014 से लेकर अब तक इनकी कोई भी मांग मानी नहीं जाती है। ये क्यों नहीं मांगी जाती है? क्योंकि विधायिका में इनका कोई आदमी नहीं है, कार्यपालिका में इनका कोई आदमी नहीं है, न्यायपालिका में कोई आदमी नहीं है, जो बड़े बड़े मीडिया मनुवादी हैं उनमें भी इनका कोई आदमी नहीं है। विधायिका से कानून पास होता है, विधायिका से रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, विधायिकता से देश चलता है। जब विधायिका में तुम्हारा कोई आदमी नहीं है, तुम्हारी बात मानेगा क्यों? संसद में तो है ना, संसद में 131 सांसद जो बैठे हैं वो तो बहुजन में से ही आते हैं। संसद में 137, 133 बैठे, वो सब बिकाऊ हैं। जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया जाता है और उससे कहते हैं कि देखना बाहर खड़े होकर और देखना दरवाजे पर जाकर कि कोई आदमी तो नहीं आ रहा है। वो लोग एक आवाज नहीं बोलते हैं। जब ये रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया, कितने वहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग बोले। मनीषा का कत्ल हुआ, बलात्कार हुआ, कितने संसद में शेड्यूल कास्ट के लोग बोले। आपको जितेंद्र मेघवाल का मूंछ रखने पे गला काट दिया,
कितने लोग संसद में बोले। इंद्रपाल मेघवाल को पानी पीने पे मार दिया, कितने लोग बोले। कासगंज में दलित की बारात नहीं छने दी, कितने लोग बोले। ये सब पालतू है, पालतू टुकड़े के लिए और कुर्सी के लिए इन लोगों को खरीद लिया जाता है, बिठा दिया जाता है। दो शब्द मत बोलना। बाबा साहब अम्बेडकर ने, आज संविधान दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लंदन से लाए थे, जिसे बोलते हैं कम्युनल राइट। कम्युनल राइट का मतलब था सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन, पृथक वासन। लेकिन और पृथक निर्वाचन और पृथक वासन को इन लोगों ने आरक्षण के रूप में बदल दिया। आज आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। आरक्षण इनकी बपोती जागीरदारी नहीं है, आरक्षण हमारा प्रतिनिधित्व है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी, यहाँ की मनुवादी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंको। तुमको यहाँ जंतर मंतर पर धरना नहीं करना पड़ेगा। क्या संविधान इतना कमजोर है कि एक विवेक डोबरोय के ट्वीट कर देने से संविधान खतरे में आ गया, संविधान खत्म होने लगा? संविधान कमजोर नहीं है, लागू करने वाले बेईमान हैं, लागू करने वाले चोर हैं। बेटी तुझे तो मालूम नहीं है, तेरा तो जन्म नहीं हुआ होगा, तब मैं 1975 में भंते बना हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देकर इन मनुवादी राजेंद्र प्रसाद के हाथ में जब बाहर निकल रहे थे, आचार्य कृपलानी ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर आप इतने खुश क्यों हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि आज जो सदियों से, हजारों साल से जो गुलाम थे, जिनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, सड़कों पे नहीं चलने दिया जाता था, शिक्षा संस्थानों में नहीं जाने दिया जाता, अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था, उन्हें गुलाम बदुआ रखा जाता था, आज मैं उनको स्वतंत्र कर रहा हूँ। लेकिन वहां से आने के बाद बाबा साहब घर में आकर रोए और नानक चंद्र तूने पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों रो रहे हो? बोले, मैंने ऐसे मनुवादी के हाथ में जो 100 ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन ले रहा है, पी रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये संविधान को लागू करेंगे। और संविधान अभी तक 70 वर्ष में लागू नहीं हुआ है। 70 वर्ष में यदि लागू होता तो इस देश का काया पलट हो जाता। आज जो है जितने बड़े जन सैलाब उमड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ संविधान जो है वो खुद कहता है सेकुलर है, भारत के लोगों को सेकुलर होना चाहिए। तो संविधान को एक धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार क्यों हो रहा है? संविधान सेकुलर है, लेकिन तुम उनसे क्यों नहीं पूछती जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, देवकी नंदन, परमहंस दास जो ये कह रहा है इसे हिंदू राष्ट्र बनाओ, संविधान को खत्म करो, नया संविधान लागू करो। हमसे पूछ रही हो तुम? यहाँ जो भीड़ है ये देश बौद्धों का है। इस देश में राजा चक्रवर्ती अशोक हुआ, इस देश की पहचान अशोक स्तंभ से है। और संविधान कमजोर नहीं है, लेकिन इस संविधान को लागू करने वाले लोग बेईमान हैं। मतलब आप बौद्ध राष्ट्र बना दे तो ठीक, वो हिंदू राष्ट्र मांग करे तो गलत हो गया। हम बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं ये देश ना तो बौद्धों के संविधान से चलेगा, ना ये बाइबल से चलेगा, ना ये गीता से चलेगा, ना ये देश रामायण से चलेगा, ना ये देश जो है बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा। क्या बात करती हो तुम? क्या बात सोचती हो? हमसे बात कर रही हो तुम? संविधान से चलेगा देश। हम कब कह रहे हैं कि बौद्धों के ग्रंथ से चले? और हम ये भी चाहते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ से भी ना चले। ये देश का सबसे बड़ा मसौदा, सबसे बड़ा ग्रंथ है तो केवल संविधान है, और ये नहीं है जो गीता और रामायण है, न कुरान। तो सवाल है कि संविधान को पंचशील के झंडे से क्यों जोड़ दिया जाता है? पंचशील के झंडे से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि संविधान जो बना है पंचशील के आधार पर बना है। चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सबको समानता का अधिकार देंगे, बंधुता का अधिकार देंगे, भाईचारे का अधिकार देंगे, फ्रीडम देंगे, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता देंगे। ये केवल बौद्ध धर्म में है और किसी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में भी तो ये सारी चीजें हैं। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था होती है तो जातिवाद होता है, वर्ण व्यवस्था होती है ऊंच नीच होती है, वर्ण व्यवस्था होती है अस्पृश्यता होती है।
डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्या थी? उस डॉक्टर अंबेडकर को पीने के पानी नहीं मिला, रहने के लिए मकान नहीं मिला, बाल काटने वाले ने बाल नहीं काटे, टांगे में बैठने से मना कर दिया, बाबा साहब की टांग टूट गई। हिंदू धर्म में रहें, हिंदू धर्म में हम गुलाम रहें। 4 ब्राह्मणों ने अगर बदनाम कर दिया हिंदू धर्म को, तो इसका मतलब तो नहीं है कि धर्म ही खराब है। 4 ब्राह्मणों ने नहीं किया, ये देश का जो गीता है, रामायण है, मनु स्मृति है, उससे देश चल रहा है आज भी। और 4 ब्राह्मणों की 5 ब्राह्मणों की कोई बात नहीं है। और ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा जातिवाद का पोषक होता है, 4 ब्राह्मणों का बात नहीं है। सारे ब्राह्मण जातिवाद के लिए एक हैं। जब मध्य प्रदेश में जब ये पुजारियों की बात हुई, पुजारियों की, कि सारे पुजारी रहेंगे, तो ब्राह्मणों ने सबसे पहले आंदोलन किया। ये जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसमें एक भी ब्राह्मण, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, एक भी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है। भूमि पूजन हुआ तो आपको बताएं, जो भारतीय उमा भारती, उसको नहीं आने दिया, कल्याण सिंह को नहीं आने दिया, विनय कटियार को नहीं आने दिया, और हमारी जो मुर्मू बहन है उनको नहीं आने दिया। यदि ऐसा ही धर्म है तो रामनाथ कोविंद को, वो भी हिंदू था, वो भी हिंदुओं ने बनाया, क्यों नहीं जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने दिया? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग फिर जाति जनगणना की मांग क्यों करते हैं? उससे तो जातिवाद और बढ़ेगा, लोगों को जाति पता चलेगी और जातिवाद होगा। जातिवाद बढ़ना चाहिए, जाति से जाति और हाथी से हाथी की जनगणना होगी। कुत्ते की जनगणना हो रही है, नगर पालिका में चले जाइए, उनके गले में पट्टा बांधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गायों की जनगणना हो रही है। क्या ये आदमी पशु और गाय भैंस से, सुगर से भी ज्यादा कमजोर हैं क्या? है, तुम देखो ना उत्तर प्रदेश में हमारे मोदी जी ने गाय के गले में पट्टा डाल दिया है, और उनका भी आधार कार्ड बन गया है। तुझे मालूम नहीं है? अभी फोटो खींच के बन गया है। आधार कार्ड तो यहाँ भी सबके बने हैं, जरूरी है जाति के नाम पे बने? जाति जनगणना से ये हिंदू और ये बीजेपी आरएसएस घबरा रही है। जैसे जनगणना हुई बिहार में, और बिहार में 66 की जगह 66% निकला ओबीसी और बैकवर्ड, तो वहाँ 77% वहाँ पर आरक्षण कर दिया। ये घबरा रहे हैं। जिन जगहों पर ब्राह्मण बैठा है, ठाकुर बैठा है, बनिया बैठा है, सवर्ण बैठा है, उस जगह पर कहीं ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग नहीं आ जाएं, इसलिए जाति गणना ये कराना नहीं चाहते। जाति पर जाति नहीं चाहिए आपको, जाति व्यवस्था नहीं चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर आरक्षण जरूर चाहिए। आरक्षण जाति के नाम पर नहीं चाहिए। संविधान में जो हमारा अधिकार दिया है, मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट, हम इन ब्राह्मणों से नहीं मांग रहे, हम ठाकुरों से नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे। संविधान में हमारे लिए वो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा आर्टिकल नंबर 13 और 14, उसको पढ़ के देख लेना। संविधान पढ़ा है तुमने? संविधान के बारे में कुछ जानती हो? बताओ संविधान की प्रस्तावना क्या है? आप बताइए ना। आप क्यों बताएं तुम्हें? संविधान की तुम ज्यादा बात कर रही हो, हमको तो मालूम ही है सब। संविधान की बात आप ज्यादा कर रहे हैं। आप आए हैं यहाँ पे संविधान दिवस मनाने पंचशील के झंडे के साथ। मैं बौद्ध भिक्षु होने के नाते, आप कौन कास्ट हो? मेरे कास्ट से क्या लेना देना? कास्ट से ये लेना देना है, तुम्हारे दिमाग में मनुवाद की बदबू है, और निश्चित तुम दलित और ओबीसी नहीं हो, दलित और ओबीसी नहीं हो तुम। सवाल पूछना गलत है। सवाल पूछना क्या है? तुम इस पे भी हावी हो गए, 1 मिनट। सोशल मीडिया पे भी आप क्या चाहते हैं? आपके, अरे तुम जातिवादी हो। आपको जो पसंद है वही सवाल पूछूं मैं? जो पसंद है, आपको जो पसंद है वही सवाल पूछूं मैं? इस देश में आपके पसंद की सवाल सुनना, इस देश, आप ही बताइए क्या सवाल पूछूं? इस देश में अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। जगजीवन राम की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती थी, संपूर्णानंद की मूर्ति को बनारस में धोया गया। वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के समय में धोया, और वो ब्राह्मणों ने धोया, किसी ओबीसी ने नहीं धोया, किसी मुसलमान ने नहीं धोया, किसी दलित ने नहीं धोया। क्या बात कर रही हो? यहाँ के जैसे कुत्ता सूंघता है मांस को, वैसे यहाँ आदमी जाति को सूंघता है, और जातिवाद के कारण ही जितेंद्र बैल की मूंछ रखने पे गला काट दिया। इसीलिए मांग हो रही है कि नाम के पीछे मेरे चेला की बारात नहीं चलने दी मां कासगंज में, और आज वो लड़का आईपीएस हो गया और उसी जिले में हो गया तैनात। क्या बात कर रही हो? हम लोग हमारी बात सुन ले, ना तो हम मोदी पर डिपेंड, ना हम यहाँ के राज्य पर डिपेंड, हम डिपेंड हैं
अपने बल पर, अपने बूते पर ये लड़ाई हम लड़ेंगे संविधान को बचाने के लिए। मांग हो रही है कि नाम के पीछे से सबकी जातियां हटा दी जाए, नाम के पीछे जो टाइटल होता है उसको हटा देंगे, जाति पता जनगणना नहीं के बाद जाति हटेगी, जनगणना के बाद जाति हटेगी, उससे पहले नहीं हटेगी। और हम चाहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसका जितना यहाँ संख्या है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, ये 3% लोग 90% और 100% जगह पर बैठेंगे। तुम्हें मैं पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपति भवन में सचिवालय में कितने लोग हैं शेड्यूल कास्ट के? एक नहीं है। गृह मंत्रालय में कितने लोग हैं? एक नहीं है। संसद में आरक्षित सीटों से तो गए हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? गुलाम हैं, बिके हुए हैं। तो क्यों आप लोग चुनते हैं? अरे जब हमारी गवर्नमेंट, आप ही लोग चुन के भेज रहे हैं ना गुलाम। नहीं भेजा, हम कौन भेजता है? बिना जीत के जाते हैं, हारा हुआ कैंडिडेट तो कभी नहीं जाएगा। ईवीएम में चिप लगी है अडानी की, वो जीतती है, मोदी नहीं जीतता, बीजेपी नहीं जीतती। कल ईवीएम को खत्म कर दो, इनको अपनी औकात याद आ जाएगी, औकात। और मैं बता दूंगा क्या तुम्हारी औकात है। उनसे कह मोदी से कि यह तुम में कुपत है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो तुम ईवीएम से वो नाटा सर गट्टा सा कौन घूमता है गृह मंत्री? मोदी को औकात दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री को। मोदी हमारे सामने कुछ नहीं है ना, हमें फक्कड़। प्रधानमंत्री आपके देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है देश का, लेकिन हम साधु हैं, हम चीवर पहने, हमारे सामने वो कुछ नहीं है। मोदी भी कुछ नहीं है। साधु सबसे बड़ा होता है। अरे साधु सबसे बड़ा है देश का, हर एक साधु बड़ा है। हिंदुओं का साधु भी बड़ा होगा। ओहो, हिंदुओं का साधु बड़ा कौन होगा। मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? ये तो गए थे ना धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ मोदी जी। एक आप प्रधानमंत्री की इज्जत ना करें तो ठीक है, और हिंदुओं के ब्राह्मण ने अगर रोक दिया राष्ट्रपति को, गलत हो गया। आप वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया है, आप वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया है, और आप खुद को गलत बोलिए। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान इस बात के लिए नहीं करते कि हमारे अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, पर्सनल लॉ नहीं बन रहा है, हमारे जो राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है शिक्षा का, इसके लिए प्रधानमंत्री के हम पैर छुए क्या? प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे, जो हमारी मांगे हैं उनको कल से पूरा कर दे। जनगणना करे, जाति जनगणना, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे, अमीर का, गरीब का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, सारे बच्चा पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का जनसैलाब उमड़ा हुआ है जंतर मंतर पर। आज संविधान दिवस है, और संविधान दिवस मनाने के लिए जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसमें लोगों को बराबरी का अधिकार मिला, पढ़ने का, स्कूल जाने का अधिकार मिला, और तमाम चीज़ों से उन्हें जागरूकता मिली। संविधान से ही देश चलता है, बिना संविधान का देश चलना मुश्किल है, और वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इसी संविधान को खुशी मनाने के लिए यहाँ पर जो है लोग मौजूद है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।